नमस्कार दोस्तों। आज जो है टेस्ट सीरीज का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है उसका सेकंड सीरीज हम लेकर के आए हैं। पहली सीरीज जो हमारी आई थी उसको आप लोगों ने बड़ा ही प्यार दिया है, स्नेह दिया है और उसी कड़ी में हम अब अगली सीरीज लेकर के आए हैं। आशा है आप लोगों को ये सीरीज भी अच्छी लगेगी और आप लोग उसी तरह से इसको भी स्नेह देंगे जिससे कि हम लोग और बेहतर सीरीज आप लोगों के लिए बना करके लाते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफियों के अनुसार ईश्वर के प्रेम का अर्थ मानवता से प्रेम है और नंबर 2 शेख इस्माइल का संबंध लाहौर से था। ठीक, अब इसमें देखिए ऑप्शन ए 1 सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक, तो देखिए जो शेख इस्माइल है इसका संबंध लाहौर से है, ये सबको पता है और सूफियों का मूल उद्देश्य ही था ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम, यानी प्रेम और सौहार्द पर ही सूफी धर्म जो है टिका हुआ है। अब एक चीज यहां और समझ लीजिए कि चूंकि इस्लाम जो है जब अपने चरम पर था तो ये बड़े पैमाने पर इसमें कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के प्रति जो गैर इस्लामिक थे उनके प्रति इस धर्म में एक तरह से कहिए कि नफरत आई। अब उस धर्म के नफरत को कैसे तोड़ा जाए, उसको कैसे प्रेम में स्थापित किया जाए, इस चीज को करने का जो बीड़ा उठाया वो सूफी संतों ने उठाया और सूफी संतों ने इस्लाम के उदारवादी स्वरूप को लोगों के बीच में ले गया। जो लोगों के अंदर एक भ्रम था कि ये धर्म जो है केवल जो है बल के बल द्वारा स्थापित किया गया है, इस अवधारणा को सूफियों ने तोड़ा। इस प्रकार से सूफियों का जो मूल उद्देश्य था वह क्या था कि ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवता से प्रेम, इस विचार को लेकर के ये लोग आगे चले। तो इस प्रकार से ये आपका जो सही आंसर है वह सही हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि नल दियरा दिव्य प्रबंधन का संकलन नाथ मुनि द्वारा किया गया। ठीक, और दूसरा है अलवार शैव भक्त तथा नयवार विष्णु भक्त थे। अब ये देखिए जो नल दियरा दिव्य प्रबंधन है इसका संकलन किसके द्वारा किया गया? नाथ मुनि द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अलवार शैव भक्त नहीं थे। ये जो अलवार थे ये शैव भक्त नहीं थे, अलवार क्या थे? ये वैष्णवी थे। और जो नयनार थे ये क्या थे? ये शैव भक्त थे। तो ये क्या किया है कि बदल दिया गया है जिससे आप कंफ्यूज हो। तो इसके अनुसार ये आपका 1 सही हो जाएगा, 2 क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अमोघ वर्ष द्वारा रचित कविराज मार्ग तमिल भाषा की पहली काव्य कृति है। ठीक, और दूसरा है कि जीन सेन ने आदि पुराण लिखा। अब इसमें क्या है कि 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। अब देखिए अमोघ वर्ष जो है ये क्या है कि कविराज मार्ग लिखा है, लेकिन ये तमिल में नहीं है, ये किसमें है? कन्नड़ में है। ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। और जीन सेन आदि पुराण लिखे हैं। तो इस तरह से ये पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक, अब दूसरा है कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति एक जैन ने एहोल शिलालेख की रचना की। ठीक, अब ये देखिए अब इसमें जो है पहला आपका डायरेक्ट गलत हो गया। दूसरा है कि एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो एहोल अभिलेख की रचना किया है रवि कीर्ति। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया
कि एक गलत और दूसरा सही हो गया। ठीक है, हम चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से थे। बिल्कुल सही है कि निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से थे। सूफीवाद ने अपने अनुयायियों के बीच असहिष्णुता की भावना भी सिखाई। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट गलत हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से बताया कि सूफीवाद जो है प्रेम और सहिष्णुता पर आधारित है। तो असहिष्णुता जैसे ही आया, ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्या हुआ कि निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से हैं। इनकी जो मजार है ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक, और निजामुद्दीन औलिया के बारे में कई सारी चीजें जो है प्रचलित है। निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य है अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो ही कहा था, जब औलिया से वो इतना प्रभावित था, औलिया से इतना प्रभावित था कि औलिया का जब देहांत हो गया तो अमीर खुसरो ने अपनी एक रचना में कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भया यह देश। यानी जब औलिया का देहांत हो गया तो उसी देहांत पर इसको उसने उद्घाटित किया, और कुछ ही दिनों बाद यानी अमीर खुसरो भी अपने शरीर को त्याग दिया। अमीर खुसरो और औलिया की दोनों की मजार जो है दिल्ली में है, निजामुद्दीन में। ठीक है, अब इस प्रकार से ये आपका जो सही ऑप्शन है वह है एक। ठीक, देखिए अमीर खुसरो से बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या है कि संबंधित है। अमीर खुसरो पे बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग अमीर खुसरो को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। फिर अमीर खुसरो को जिनको क्लियर नहीं होगा कमेंट करिएगा, मैं और सारी चीजें जो है क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय कम है, इसलिए मुझे तेजी तेजी से चलना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता पा रहा हूं समय अभाव में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामानुज ने 12वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत का उपदेश दिया। ठीक, दूसरा है कि माधवाचार्य ने द्वैत यानी द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रचार किया और वेदांत के द्वैत स्कूल के प्रमुख प्रस्तावक थे। देखिए रामानुज 12वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत से संबंधित, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि विशिष्टाद्वैत का संस्थापक कौन है। क्लियर, तो फर्स्ट सही। माधवाचार्य द्वैताद्वैत के संस्थापक, यह भी क्लियर। और ये प्रश्न याद रखना है कि द्वैत स्कूल के प्रमुख प्रस्तावक भी थे। इस प्रकार से ये आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रश्न जो है अच्छे बनाए गए हैं, मेहनत से बनाए गए हैं, तो इसलिए आप लोग जो हैं यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बना रहे, जिससे कि हम आगे भी और ऐसा प्रश्न आप लोगों को लेकर के आए जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो, आप लोगों की तैयारी जो है कंक्रीट वे में आगे बढ़े। आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और कमेंट और सुझाव जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न कथनों पर विचार करें। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। ठीक, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। अगला है कि रामानंद रामानुजाचार्य से प्रेरित थे। अब देखिए ए सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, और डी न तो 1 सही है न तो 2 सही है। अब एक चीज देखिए, रामानंद का जन्म जो है कहां पे हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। ये रामानुजाचार्य से प्रेरित थे, ये भी बात क्लियर है। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि रामानंद का जो श्रेय है ये क्या है कि भक्ति पहले दक्षिण भारत में ही थी, लेकिन भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रामानंद को ही जाता है। ठीक है, तो कभी ये पूछ लिया जाए कि भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को ही जाता है। ठीक, तो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की था। ठीक,
दूसरा क्या है कि महमूद गजनवी ने मुल्तान को सोने का शहर कहा। देखिए, तो मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की, ये तुर्की है। यदि पूछ लिया जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो मुस्लिम आक्रमण में कौन से मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, ठीक, कि 712 में किया। लेकिन यदि कहा जाए कि भारत में पहला अरब आक्रमण कहां हुआ था, तो वह केरल में हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा। और इसी बात को यदि पूछ लिया गया कि भारत में पहला तुर्की आक्रमण कौन किया, तो यह मोहम्मद गजनवी है। ये क्लियर। मोहम्मद गजनवी ने मुल्तान को सोने का शहर कहा, ठीक। ये मुल्तान को सोने का शहर, स्वर्ण द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यानी ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, ठीक। जिस तरह से देखिए कि मुल्तान को स्वर्ण द्वार के नाम से जाना जाता है, कनौज को कानकुब्ज के नाम से जाना जाता है, असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से तमाम ऐसे शहर हैं जिसको कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम समय समय पर उन सारे चीज को एक एक करके बताएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। बाबर तैमूर अपने माता की ओर से और चंगेज खान अपने पिता की ओर का वंशज था, ठीक। अब ये देख लीजिए, अब ये कह रहा है कि बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है कि बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। कब? ये 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया, लोदी वंश का नाश किया और एक नवीन साम्राज्य यानी मुगल वंश की स्थापना की, ठीक। तो ये सही। बाबर अपनी आत्मकथा जो है लिखता है क्या? तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी जो है किसमें लिखी गई है? चतगाई तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसमें दो हिंदू शासकों का उल्लेख करता है। कौन? राणा संगा और कृष्णदेव राय के बारे में बात वो करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाबर तैमूर अपने माता की ओर से नहीं, तैमूर ये पिता की ओर से था और चंगेज खान माता की ओर से था, ठीक है ना। तो ये चंगेज इसके जो है ये मातृपक्ष से उस वंश से थी और तैमूर ये पितृवंश की ओर से। तो ये दो बड़े जो है योद्धाओं का खून इसके शरीर में दौड़ रहा था, इसीलिए इसने एक उत्तम रणनीति से युद्ध किया और भारत पर यह विजय भी प्राप्त किया था, ठीक। तो ये क्या हो गया? आपका दूसरा गलत हो गया, यानी ए सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक थे और कह रहा है कि शांति का पालन करने और हिंसा के बिना शासन करने की इच्छा रखने के कारण उन्हें क्षमादान जलालुद्दीन भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए ये जो है जलालुद्दीन है, ये खिलजी वंश का संस्थापक है, क्लियर है। और यह जो है खून खराबे से बड़ा डरता था, ये नहीं चाहता था कि खून खराबा किया जाए जिस तरह से अन्य शासक जो है ये चाहते थे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? एक और दो दोनों सही हो गया, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। अब ये देखिए फिर दूसरा प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि वह अरबी और फारसी का प्रख्यात विद्वान था, उसकी मातृभाषा चतगाई तुर्की थी, उसे स्टेट मैन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपने स्मरण तुजुक-ए बाबरी अरबी भाषा में लिखी, ठीक। तुजुक-ए बाबरी अरबी भाषा में लिखी। अब ये देख लीजिए ये तीन चीजें तो सही है। तो उसे स्टेटमेंट के नाम से जाना गया, उसकी मातृभाषा चतगाई तुर्की थी, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि देखिए जो उसने अपनी जो आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी है वो अरबी भाषा में नहीं है, वो किसमें है? वो है चतगाई तुर्की में है। ये तुर्की चतगाई तुर्की वो अपने ही मातृभाषा में उसने उसको लिखा है, ठीक। तो इस प्रकार से ये सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ठीक। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान का शासन काल क्या था? ऑप्शन ए 1236 से 1240, ऑप्शन बी 1235 से 1245, ऑप्शन सी 1248 से 1242, ऑप्शन डी 1230 से 1235,
ठीक, तो देखिए जो रजिया का शासन है ये है ए, यानी 1236 में जो है इल्तुतमिश मरता है, तो 1236 से 1240 जो है ये रजिया का शासन काल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लेखकों में ने ऐबक को लाख बख्श कहा था, ठीक। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का शीर्षक सुल्तान था और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह लोगों को खूब दान देता था, ये दान देता था, इसलिए लाख बख्श कहा गया। इसको कहा गया कुरान खुआ, कुरान खुआ। कुरान खुआ क्यों कहा गया? क्योंकि यह कुरान की आयतें रट गया था। इसको कहा गया चंद्रमुखी। क्या कहा गया? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी क्यों कहा गया? यह इतना सुंदर था कि ये जब चांदनी रात में ऊपर की तरफ देख करके और चांद को देख करके और ये इठलाता था तो इसकी सुंदरता निखर करके आती थी, तो इसलिए इसके भाई जो हैं चंद्रमुखी के नाम से भी जानते थे। तो देख लीजिए इसके कई नाम आ गए। ये इसको लाख बख्श कहा गया, इसको क्या कहा गया? कुरान खुआ कहा गया, इसको चंद्रमुखी कहा गया। लेकिन ये जो है सुल्तान की पदवी कभी नहीं धारण किया था, ठीक है ना। ये सुल्तान की पदवी जो है नहीं धारण किया, ये अपने को अमीर ही कहा करता था, ये सुल्तान नहीं कहा। तो इसलिए क्या हुआ कि एक जो है सही है लेकिन दूसरा क्या है? गलत है, यानी इसमें केवल एक सही है, ठीक। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किस शासक ने किया? तुर्कान ए चहलगानी का गठन किस शासक ने किया? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो तुर्कान ए चहलगानी का जो है गठन किया था इल्तुतमिश, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सिख गुरु ने सती एवं पर्दा प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया? ऑप्शन ए नानक देव, ऑप्शन बी अमरदास, ऑप्शन सी हरकिशन, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो देखिए ये जो हैं ये कौन हैं? ये हैं अमरदास, यानी सती प्रथा और पर्दा प्रथा के खिलाफ जो है संघर्ष करने वाले हैं गुरु अमरदास, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि नैतिक मूल्यों तथा सार्वजनिक नैतिकता कानून व्यवस्था को निगरानी करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? देखिए मुगल काल में लोगों का नैतिक आचरण, यानी कौन दारू पी रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन व्यभिचार कर रहा है, या कौन जो है सत्ता के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, ये तमाम लोगों के नैतिक आचरण को क्या करने के लिए? निगरानी रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसे कहा गया मुहतसिब। क्या कहा गया? मुहतसिब। और इस मुहतसिब की नियुक्ति कौन किया? तो कौन किया? ये किया है औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब, इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सल्तनत काल में करोह किसे कहते थे? सल्तनत काल में करोह किसे कहते थे? ऑप्शन ए भूमि की माप, ऑप्शन बी आवासीय किला, ऑप्शन सी कसाई खाने पर कर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए करोह जो है ये भूमि की माप को कहते थे। सल्तनत काल में करोह जो है किसको कहते थे? ये भूमि की माप को कहते थे, ठीक। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सूफी संतों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सा सूफी संत पहले है, कौन सा सूफी संत बाद में है, इसको व्यवस्थित करना है। ए नासरुद्दीन चिराग दिहलवी, और 2 शेख निजामुद्दीन औलिया, 3 बाबा फरीद और 4 निजामुद्दीन औलिया। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वह है बी। क्या है? बी, यानी 2, 3, 4 और 1, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अकबर। तो देखिए
जो ये जमात खाना मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था किसने? ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, ये जो है कुतुब मीनार की जो कहानी है कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके? सूफी संत बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में जो है ये कुतुब मीनार को उसने बनवाया था। अब ये है दिल्ली में है और ये मेहरौली के प्रांगण में है। अब हुआ क्या था कि जब इल्तुतमिश बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया तो ये क्या था कि एक मंजिला इसका अधूरा रह गया था, यानी ये 4 मंजिले का था, एक मंजिल अधूरा रह गया। जब इल्तुतमिश आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, क्योंकि उसका देहांत हो गया, तो इल्तुतमिश उसको पूरा करवाया, यानी 4 मंजिला करवा दिया। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि बाद में इस पे बिजली गिर गई कुतुब मीनार पे, और इसके जो हैं एक जो मीनार थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक, अब आता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने क्या किया कि उसको मरम्मत करवाया। अब मरम्मत ही नहीं करा, एक मंजिल और बढ़ा दिया, यानी 4 से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 5 मंजिल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 5 मंजिल बना दिया। ठीक, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। दारा सिकोह किस सिलसिले से संबंधित था? यानी सूफी संत के किस सिलसिले से दारा सिकोह संबंधित था? ये ऑप्शन है कादरी सिलसिला, ऑप्शन बी चिश्ती सिलसिला, ऑप्शन सी सोहरावर्दी सिलसिला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो दारा सिकोह था ये कादरी सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो कहां का था? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो मार्को पोलो कहां का निवासी था? मार्को पोलो जो है इटली का निवासी था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पीटर मुंडी, फिर उसी तरह से अगला प्रश्न आ गया कि पीटर मुंडी कहां का था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी मोरक्को। ठीक, तो पीटर मुंडी था इटली का निवासी था। ठीक, पीटर मुंडी कहां का निवासी था? इटली का निवासी था। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सैयद वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो सैयद वंश के संस्थापक का नाम था खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक का नाम था खिज्र खां। नायब-ए ममलिकात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो नायब-ए ममलिकात विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बहराम शाह। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है ये है बहराम शाह। कौन सा है? बहराम शाह। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए सिकंदर शाह, ऑप्शन बी जोन शाह, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो अदीना मस्जिद का निर्माण किया था सिकंदर शाह। किसने किया था? सिकंदर शाह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम फिर जो है अगले वीडियो में 25-25 का सीरीज ला रहे हैं, जैसे कि बड़ी वीडियो ना हो, आप लोग बोर ना हो। तो हम यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आप जो है अगले प्रश्न को देखिएगा। धन्यवाद।